टालन न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हादिया सतार। मजहब के मानी है चलने की जगह या रास्ता। अक्ल इंसान की रहनुमाई तो कर सकती है, लेकिन मजहब की जगह हरगिज नहीं ले सकती। मजहब ही है जो इंसान की सही रहनुमाई कर सकता है। पाकिस्तान में हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार सके, लेकिन हमारे माशरे में जो लोग अपना मजहब छोड़कर दूसरा मजहब इख्तियार कर लेते हैं तो उनके अपने ही उन्हें छोड़ देते हैं और उन्हें कबूल नहीं करते। ऐसे में लाहौर में एक इदारा काम कर रहा है उनकी फलाह व बहबूद के लिए, जिसका नाम है हकूकुन नास वेलफेयर फाउंडेशन। और सबसे बढ़कर ये कि उस इदारे के फाउंडर भी अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। आइए उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये इदारा कब कायम हुआ? ये इदारा 2009 में रमज़ान के आखिरी इशरे में इसकी बुनियाद रखी गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये इदारा कायम करने का ख्याल आपको कैसे आया? दरअसल मैंने कुछ अर्सा पहले इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद जो एक नौ मुस्लिम को जो तंगी तकलीफ़ें परेशानी मजबूरियाँ आ सकती हैं उन सब को फ़ेस किया, और फेस करने के बाद थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास जानवरों की देखभाल और उनकी प्रोटेक्शन और उनकी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इदारे कायम हैं, लेकिन अगर कोई इदारा नहीं है तो नो मुस्लिमीन के लिए कोई इदारा नहीं है। तो ख़्याल हुआ कि जब लोग इस्लाम कबूल करते हैं तो उनकी तालीम और तरबियत, उनके मुआशी, माशरती और समाजी मसाइल को हल करने के लिए कोई एक ऐसा इदारा होना चाहिए कि जो इसके हवाले से काम करें। बस यही सोच थी कि जिसने इस इदारे को बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया। तो सर, अभी तक जितने भी लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जो लोग इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं, उनकी कितनी तादाद है जिनकी आप मदद कर चुके हैं, और कितने ऐसे हैं जिनकी अभी आप मदद कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस इदारे के तहत तकरीबन को 2000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। हमारे पास इस वक्त 250 से 300 फैमिलीज़ हैं जो इस इदारे के साथ अटैच हैं। उनकी मुआशी, माशरती, समाजी हवाले से उनके साथ ताउन भी किया जा रहा है। उनकी एजुकेशन और इस्लामिकली और दुनियावी जो असरी तालीम है उसके हवाले से भी काम हो रहा है, और फिर इसके अलावा उनके बेशुमार मसाइल हैं। तो तकरीबन कोई 250 से 300 फैमिलीज़ हैं जो हमारे साथ अटैच हैं, और उनके साथ ये वक्तन वक्तन ताउन जो है वो जारी व सारी है। सर, आपने कब इस्लाम कबूल किया? मैंने जी 2006 में अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से इस्लाम कबूल किया था, और 2009 में फिर मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से डॉक्टर साहब के यहाँ कुछ अर्सा पढ़ने का मौका मिला, डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह के यहाँ, और उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें तौफीक अता फरमाई कि ये इदारा कायम करें। सर, माशरे में आपको इस्लाम कबूल करने के बाद क्या मुकाम मिला? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जिस तरह इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू तआला का कोई सानी नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, आपके बाद कोई पैगंबर नहीं है, रसूल नहीं है, और कुरान भी इस कायनात में वाहिद व यकता ऐसी किताब है कि जिसका हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ले रखा है। ये अपने मुकाम में, अपने इजाज़ात में, अपने लिटरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक पीक होती है, उस हवाले से इस किताब का कोई सानी नहीं है। ये उम्मत भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक वाहिद ऐसी उम्मत बनाई कि इस उम्मत का भी इस कायनात में कोई सानी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत बाद में आया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से मुसलमानों ने इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिया कि मुझे अपना इमाम बना लिया। तो मैं अक्सर जगहों पे जाता हूँ और ये एहसास होता है कि ये अपनों से ज़्यादा मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं, अपनों से ज़्यादा मुकाम दे, अपनों से ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यही है, और यही समझ में आई कि खून के रिश्ते शायद उतनी अहमियत के हामिल नहीं हैं जितने ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते यानी कि अहमियत। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐसा रिश्ता और उसका सिला और अजर और मोहब्बत वो ये मिला कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से अपनों से ज़्यादा इन्होंने मुझे मोहब्बत दी। तो सर, आपको लगता है कि ये फ़ैसला आसान था या मुश्किल था? ये फ़ैसला असल में बहुत मुश्किल था। मैंने तकरीबन 6 साल कंपैरेटिव स्टडी की, और 6 साल कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया, ये एहसास हो गया कि इस कायनात में अगर कोई ऐसा मज़हब है कि जिसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार के आखिरत की कामयाबी और कामरानी मुकद्दर की जा सकती है, मुकद्दर बनाई जा सकती है, तो वो इस्लाम ही है। लेकिन जब अपनी सोसाइटी को मैं देखता था तो इस्लाम कबूल करने से रुक जाता था, लेकिन जब मैं कुरान और सुन्नत को देखता था, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जब देखता था,
तो फिर मुझे ये एहसास होता था कि कामयाबी और आखिरत की कामयाबी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो तकरीबन 3 महीने मैंने अपनी सोसाइटी में जब देखा कि ये इस्लाम से मुवाजना करता तो मैच नहीं करती थी, यानी कि कुरान और सुन्नत कुछ कहती है लेकिन हमारी सोसाइटी में उसके बिल्कुल अगेंस्ट किया जा रहा है। तो लेकिन 3 महीने के बाद मैं ये फ़ैसला करने में फिर कामयाब हो गया कि आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ हर शख्स को फ़र्दन फ़र्दन पेश होना है, लिहाजा मुझे सोसाइटी की तरफ नहीं बल्कि सोसाइटी के रब की तरफ देखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये फ़ैसला करना पड़ा। सर, जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं या करना चाहते हैं, वो इस इदारे से किस तरह से राब्ता कर सकते हैं? जी हादिया, एक तो ये है कि जो लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और उनको किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या कोई लालच या कोई डराया धमकाया नहीं है, तो वो बिल्कुल हमसे रब्ता करें। हमारी वेबसाइट है www.hukooq.org। उस पे यूट्यूब पे चैनल है हमारा, फेसबुक है हकूकुन्नास वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। इदारे का तो आपको खैर एड्रेस वगैरह शायद आप देंगे ही, तो बिल्कुल वो हमसे रब्ता करें और उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनकी इस्लामिक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो उनके ऊपर जो मसाइल इस्लाम कबूल करने के बाद कुछ नो मुस्लिम्स के ऊपर आते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से हम सारे बहन भाई हैं, मिलजुल के इसको हल करेंगे इंशाल्लाह। क्या क्या मसाइल पेश आते हैं? इसमें एक पूरी लिस्ट है। मसलन अगर तो कोई खातून इस्लाम कबूल करती है तो उसके उसके मसाइल की एक लिस्ट अलग से है। मसलन अगर वो खातून है और बैचलर है, तो वो बेचारी घर में अगर इस बात का इजहार कर देती है कि मैंने इस्लाम को रियलाइज़ किया है, मैंने कुरान और सुन्नत को पढ़ा है और मैं हक़ को पहचान चुकी हूँ कि इस्लाम ही इस कायनात की कामयाबी और कामरानी की ज़मानत देता है, और जो पूरी दुनिया के जो मसाइल हैं उसका वाहिद सलूशन इस्लाम पेश करता है, तो उसके लिए तो घर से निकलना ही मुहाल होता है। घर वाले उसका यकीन नहीं, घर वाले ये समझ रहे होते हैं कि अगर इसने इस्लाम कबूल कर लिया तो हमारी नाक कट जाएगी, मुआशरे में हमारी कोई जो है वो इज़्ज़त नहीं रहेगी, हमें लोग ताने और बेइज़्ज़त करेंगे। जबकि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी को अपनी तौहीद का फ़हम और फ़रासत अता फ़रमाया तो उसमें हम उसको मसला नहीं होना चाहिए। जबकि उनकी बाइबल भी यही कहती है, मसीह अलैहिस्सलाम सेज़ इन द बाइबल, खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है जिसको अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी अकल के साथ मोहब्बत रखो। तो उस बेचारी का घर से निकलना मुहाल है, उस बेचारी का घर में बताना मुहाल है, घर वाले ज़दोकोब करते हैं, मज़ालिम डालते हैं और फिर ज़बरदस्ती कहीं उसकी शादी कर देते हैं। तो उसका घर से निकलना और फिर आगे जो है वो हमारे यहाँ जो डॉक्यूमेंटेशन में मसाइल, मिसाल के तौर पे आपके तवज्जो से मैं ये शिकायत भी लगाना चाहता हूँ सरकार को कि हमारे औकाफ का निज़ाम ये है कि औकाफ में अगर कोई बच्चा या बच्ची जाते हैं तो उससे कहा जाता है कि आप अपने जो है वो 2 गवाह लेके आएँ, अपनी पिक्चर लेके आएँ, सर्टिफिकेट एफिडेविट लेके आइए, और उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद उनको सनद इशू की जाती है। जबकि ये बिल्कुल, और फिर अगर वो 7, 8, 9, 10 बजे चला जाता है तो 1 बजे तक उसको बिठाना पड़ता है। तो ये कोई तरीक़ाकार, नादरा में अगर चले जाएँ तो नादरा की कहानी एक अलग है कि अगर इस बच्ची ने इस्लाम या बच्चे ने इस्लाम कबूल किया है तो उसका एक मसला अलग है कि वो कहते हैं कि जी आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को लेके आएँ। हम कहते हैं कि जनाब इसने पिटिशन फाइल की हुई है कि इसने इस्लाम कबूल किया है, अब पूरा ख़ानदान, इसके वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदार इसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। आप कह रहे हैं कि वो अपनी फैमिली मेम्बर को लेके आए, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? यानी कि वो उनके दुश्मन है आप कहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन के मसाइल हैं। फिर मुआशरे में ज़ाहिर है कि उसका बैकग्राउंड क्रिश्चियन होता है, लोग उसके इस्लाम कबूल करने के ऊपर तो खुशी का इजहार करते हैं, उसको मुबारकबाद भी देते हैं, लेकिन जब शादी का मसला आता है तो लोग एतराज़ात का एक जो है वो पलंदा है वो खोल लेते हैं। इसी तरह ही जब कोई बैचलर लड़का इस्लाम कबूल करता है तो उसके लिए ऐसा जिस तरह के मसाइल नहीं हैं जिस तरह बच्चियों के लिए मसाइल होते हैं। वो तो कहीं भी इस्लाम कबूल करता है, अपनी जॉब जो प्रीमिसेस है वहाँ पे रह लेता है, या किसी फैक्ट्री में रह लेता है, किसी मदरसे में चला जाता है। उसके बाद फिर फैमिलीज़ का असल इशू होता है कि अगर फैमिली कोई इस्लाम कबूल करती है तो उसमें या बीवी ने इस्लाम कबूल किया, मियाँ ने इस्लाम नहीं कबूल किया, या मियाँ ने इस्लाम कबूल किया, बीवी ने इस्लाम नहीं कबूल किया, तो वो उनकी फिर एक कोर्ट की जंग शुरू हो जाती है। फिर ज़ाहिर है वो तलाक लेना और खुला लेना ये एक अलग से मामला शुरू हो जाता है। तो ये उसके बाद फिर ये है कि कुछ क्रिश्चियंस
कम्युनिटी की तरफ से यानी कि उनकी फैमिलीज़ की तरफ से उनके ऊपर केसेस डाल दिए जाते हैं, झूठे हों या सच्चे हों, तो बहरहाल उनको फंसाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद ये है कि अगर वो किसी अपनी ही कम्युनिटी में जॉब कर रहा है या उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो डिस्कनेक्ट टू जॉब एंड डिस्कनेक्ट टू एजुकेशन, वो सारे मसाइल। अगर घर वालों की यानी कि जॉइंट फैमिली में रह रहा था तो घर से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह के हादियाँ बेशुमार मसाइल हैं कि जिनको डिस्कस किया जा सकता है वन टू वन। तो ये सारे मसाइल हैं जो सरे दस्त पेश आते हैं। उसको शेल्टर चाहिए, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, उसको जो है वो एजुकेशन चाहिए, उसको फूड चाहिए, उसको जॉब चाहिए। सबसे अहम चीज़ जो है जिसकी तरफ हम अपनी सोसाइटी को तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं वो ये है कि उसको अपनों का एहसास दिलाइए। यानी कि वो अपने बहन भाई, रिश्तेदार, ख़ानदान जो सगे थे उनको छोड़ आए हैं। वो जो खून का रिश्ता था वो अब उनका नहीं है, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब जो है वो उनके और हमारे दरमियान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता है। तो अब हमने कोशिश ये करनी है कि उनकी जो ये महरूमियाँ हैं, ये जो एहसास है, ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो आइसोलेशन है, इनसे उनको निकालना है और अपने गले से लगाना है और उनको बताना है कि हम सब एक हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में, उस तस्बीह में परोए हुए हैं। अब हम एक दूसरे के भाई हैं। जिस तरह मुआखात मदीना में हुआ कि एक अंसारी को और एक महाजिर को जो है वो भाई भाई बना दिया और आगे उनकी रिश्तेदारियां भी, उनके ताल्लुकात भी बने, वो बहन भाई भी बने। तो ये एहसास, ये महरूमियाँ हमने दूर करनी है और ये सोसाइटी कर सकती है। और ये मुसलमान उम्मत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। इसको अगर समझाया जाए, बताया जाए, और कितने लोग हैं जिन्होंने फैमिलीज अडॉप्ट की, और ये अब असल में ये काम करने की ज़रूरत है। बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से सारा कुछ हो जाता है। सर, मोस्टली किन किन मज़ाहिब के लोग हैं जो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो उसके बाद उन्होंने आपसे रब्ता किया, हकूकुन नास से रब्ता किया? जी, इसमें हादिया हमारे पास जो बड़ी तादाद है वो न्यू मुस्लिम्स में ईसाइयों की है। यानी कि हमारे पास तकरीबन कोई 4% जो है वो 3 से 6% टोटल हम यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें से 3-3.5% जो है वो क्रिश्चियंस हैं। तो ज़्यादातर क्रिश्चियंस में लोग जो है वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उसके बाद फिर सेकंड जो नंबर है वो मरज़इयों का है, जो अहमदी भी कहलाते हैं। उनमें से बहुत ज़्यादा लोग इस्लाम कबूल। तीसरा नंबर फिर जो है वो हिंदुओं का है। सियालकोट की पट्टी और सिंध वाली पट्टी में हिंदुओं की बहुत मेजॉरिटी है। तो ये 3 मज़ाहब के ज़्यादातर लोग। वैसे इसके अलावा भी हमारे पास भाईज़म, जो भाइयत है, बहाइयत में से कुछ लोगों ने जो है वो इस्लाम कबूल किया है, सिखों में से इस्लाम कबूल किया है, लेकिन बहुत माइनर केसेस हैं। 3 यही मेजर माइनॉरिटीज़ में से हैं, ईसाइयत में से, मरज़इयत में से और हिंदू मत में से। और सर, इस इदारे को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? इस इदारे को आप जैसे बहन भाई स्पॉन्सर कर रहे हैं। कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से जब लोग देखते हैं कि लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और उनकी एजुकेशन पे और उनकी जो फूड पे, उनकी शादी ब्याह और उनके दीगर ज़रूरियात हैं उस पे लग रहे हैं, तो लोग ख़ुद इस बात का इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हम आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। कुछ स्पेसिफिक 1, 2, 4, 5 अफराद नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोग। सर, अपने देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से हकूकुन नास वेलफेयर फाउंडेशन जो काम कर रहा है, ये हकूकुन नास वेलफेयर फाउंडेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये हम सब मुसलमानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह मुआखात मदीना में हर अंसारी ने किरदार अदा किया, जो हिजरत करने वाले जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन थे, उन्होंने उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाया, उनके ज़रूरियात में उनके हिस्सेदार बने। सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पे उन्होंने एक दूसरे को बहन भाई बना लिया। यानी कि वो रिश्तेदारियाँ जो है वो कायम हो गई इस कलमे की बुनियाद पे। तो इस वक्त असल में सबसे अहम चीज़ इस यानी कि इस चीज़ की ज़रूरत है कि ये एक दूसरे का एहसास करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे का हाथ थामें, कंधे पे हाथ रखें, उनकी खुशियों में, उनके गमों में शरीक हों। क्योंकि ये बेचारे जब इस्लाम कबूल करते हैं तो ये लुटे फटे आते हैं, ये हालो बेहाल होते हैं, ये अपना घर बार, बहन भाई, रिश्तेदार सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है वो आते हैं। और आगे अगर हम भी इनके लिए अपने बाजू और दिल के दरवाजे नहीं खोलेंगे तो इनके लिए खासी मुश्किल होगी। ये काम ना सिर्फ हमारी दुनिया में हमारी कामयाबी और कामरानी का ज़रिया बनेगा, बल्कि आखिरत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ हमारे लिए ये जन्नत में जाने का ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह।
तो जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे हकूक़ुन नास वेलफेयर फाउंडेशन में, जहाँ पर हमारे साथ थे अब्दुल वारिस गिल साहब। उनसे बात की और उनसे जाना कि हमारा मज़हब कितनी अहमियत रखता है, और इसके साथ ही हमारे मुसलमान बाकी भाइयों को भी चाहिए कि जो लोग मुसलमान होते हैं उनका साथ दें। इसी के साथ अपनी मेज़बान हादिया सत्तार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।